हेलो यारो, कैसे हो? आई होप कि तुम सब अच्छे ही हो। और जो लोग वीडियो लाइक नहीं करते वो लोग वीडियो लाइक करना चालू कर दो यार। कब लाइक करोगे? करो लाइक। ओके, कर दिया, थैंक यू। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। डीमन गॉड के पिछले एपिसोड में हमने ये देखा था कि वहाँ पे सारे बच्चे लड़ रहे होते हैं, तभी वहाँ पे बरुनो आती है और कहती है कि लॉर्ड शिवू, मैं आपकी सर्वेंट हूँ, मेरा नाम बरुनो है और मैं शार्प क्रॉसबो वुमेन हूँ। तो अब आगे अब हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे स्कूल के एक प्रोफेसर जिनका नाम माई हु है, वो ये अनाउंस कर रहे होते हैं कि लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं इस फाइनल एग्जाम का होस्ट और रेफरी दोनों हूँ। तो अब मैं फाइनल एग्जाम स्टार्ट करने के लिए अनाउंस करता हूँ। और ये सुनने के बाद वहाँ पे मौजूद सारे बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। फिर वो कहते हैं कि चलो अब फ्लोर पे आ रहे हैं हमारे प्रेसिडेंट यानी कि डीन, और वो आने के बाद कहते हैं कि क्या ब्यूटीफुल डे है। लेकिन सारे बच्चे अभी भी हैरान होते हैं और फिर डीन कहते हैं कि मैं अपना स्पीच भूल गया हूँ, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तुम लोग अपना बेस्ट दो। लेकिन डीन अपना स्पीच भूल गए होते हैं। ये बात सुन के मिस फेंग उनके ऊपर गुस्सा कर रही होती है और फिर वो सारे बच्चों के सामने डीन पे चिल्ला के कहती है कि मैंने कितनी मेहनत से वो स्पीच लिखा था जो कि आप भूल गए, आप ऐसे कैसे ये स्पीच भूल सकते हो। तो डीन कहते हैं कि क्या कर रही हो, सभी बच्चे हमें ही देख रहे हैं। और सच में सभी बच्चे देख के उनको अजीब अजीब सा मुंह बना रहे होते हैं। लेकिन वहीं पे खड़ी लीमो शाओसिंग-लू को देखकर ये सोच रही होती है कि मैंने इन कुछ दिनों में रिसर्च किया है तो मुझे पता चला कि यही वो लड़का है जो कि डीमन किंग के ईबोर्न सोल का होस्ट है। और मैं सोच रही हूँ कि इसे मैं कब मारूं, लेकिन मैं सच कहूँ तो ये लड़का सच में बहुत ज्यादा अच्छा है। फिर लीमो सोचती है कि नहीं नहीं, मुझे सख्त बनना है क्योंकि मेरे फादर अभी भी लॉर्ड ब्लू वुल्फ डीमन के कब्जे में है और अगर मैं इस टास्क में फेल हो जाती हूँ तो मेरे डैड के साथ अच्छा नहीं होगा। लेकिन अभी मैं इंतजार करती हूँ क्योंकि जब ये अकेले होगा तब मैं इसे मार दूंगी। उसके बाद प्रोफेसर माई हु कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ। ओके, तो चलो अब मैं तुम सबको फाइनल एग्जाम के नए रूल्स बता देता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि मोर्टल और मिस्ट्री टायर लेवल पे हैं और उनके सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने एग्जाम के माध्यम से 10 ऐसे स्टूडेंट्स को चुना है जो कि टॉप 10 में आते हैं और उन सभी लड़कों या फिर लड़कियों को ध्यान में रखते हुए हम ये टेस्ट ले सकते हैं। और हमारे एग्जामिनर होंगे हमारे नए टीचर इनवू नांगोंग, और हर एक स्टूडेंट इनके ऊपर अटैक करेगा, वो भी सिर्फ एक बार, और उसी के बेस पे उसकी एबिलिटी तय की जाएगी। तो अब आप सब एग्जाम को अटेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे खड़ी एक स्टूडेंट लड़की थ्री स्वॉर्ड्समैन से कहती है कि तुम तीनों क्यों नहीं जाते पहले। तो वो तीनों कहते हैं कि नहीं, हम इसके लिए काबिल नहीं है। लेकिन उसके बाद ऊपर से ताइसेंग कूद के आता है और कहता है कि मैं सबसे पहले ट्राई करना चाहता हूँ। और उसके बाद प्रेसिडेंट अनाउंस करते हैं कि एक स्टूडेंट टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए पहुँच गया है और सभी बच्चे ताइसेंग को ही देख रहे होते हैं और साथ में ये कहता है ये तो स्टूपिड है, और साथ में ये कह रहे होते हैं कि क्या बात है, ये सच में परेशानी खड़ी करेगा। और उसके बाद ताइसेंग बड़ी ही तेजी से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और ये कहता है कि मेरा नाम ताइसेंग है और मैं क्लास 2 के ग्रेड ए से हूँ और मुझे आपसे मिलके अच्छा लगा। और उसके बाद वो अपने पंच से नांगोंग पे अटैक करता है, लेकिन नांगोंग अभी भी कोई रिएक्शन नहीं करते। लेकिन वो अचानक से अपनी स्वॉर्ड को आगे कर देते हैं, लेकिन ताइसेंग के पंच मारने के बाद भी नांगोंग वहाँ से 1 इंच भी नहीं हिलते हैं, जिसको देख के ताइसेंग भी शॉक हो जाता है और कहता है कि आखिर इसकी तलवार किस चीज की बनी है। और फिर ताइसेंग फेल हो जाता है और फिर प्रेसिडेंट अनाउंस करते हैं कि ताइसेंग-लू मिस्ट्री टायर के लेवल 1 पे है और उसके पास बॉक्सिंग की स्किल है और वो मास्टरिंग फेस के मिडल स्टेज पे है। लेकिन शाओसिंग-लू ये बात सुन के हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि कुछ दिन पहले ही वो मोर्टल टायर के लेवल 2 पे था, लेकिन अचानक से वो इतना ज्यादा ग्रो कैसे हो गया। दोस्तों, आप सबको तो पता ही है कि ये कैसे ग्रो हुआ है। अगर आपको नहीं पता है तो पिछले एपिसोड्स देखना, आपको पता चल जाएगा। और फिर शाओसिंग-लू मन में ये सोचता है कि जब मैंने उससे माउंटेन पे फाइटिंग की थी तो उसने मेरा बस पीछा किया था और कुछ नहीं। लेकिन डीन ये सोच रहे होते हैं कि मैंने जैसा सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा अच्छा निकला, उस गोली ने ताइसेंग पे मोंटू से ज्यादा अच्छा असर दिखाया है। तो डीन को ऐसे देख के मिस फेंग पूछती है कि क्या हुआ, क्या बात है, आप ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो। तो डीन कहते हैं कुछ नहीं, मैं तो बस कुछ सोच रहा था ताइसेंग के बारे में। और फिर ताइसेंग अपनी जगह पे वापस चला जाता है। तो वहाँ पे मो उससे कहता है कि तुम तो बस मिस्ट्री टायर के लेवल 1 पे हो। तो ताइसेंग कहता है क्या बात कर रहे हो, क्या तुम मुझसे मार खाना चाहते हो या फिर क्या तुम्हें टेस्ट से डर लग रहा है। तो मो कहता है कि तुम बहुत बड़े गधे हो, मेरे जैसा जीनियस तो हमेशा लास्ट टाइम पे ही अपनी असली ताकत दिखाता है। लेकिन मो अभी ये सारी बातें कह ही रहा होता है तो पीछे से ताइसेंग उसे लात मार के वहाँ से नीचे भेज देता है। यारो, यहाँ पे तो मुझे हंसी आ रही है। और उसके बाद प्रोफेसर ये अनाउंस भी कर देते हैं कि नया स्टूडेंट जिसका नाम लाइमो है वो टेस्ट देने वाला अगला स्टूडेंट है। तो चलो देखते हैं कि आखिर वो क्या कर पाता है। लेकिन मो ये सोच रहा होता है कि तुमने मुझे वहाँ से लात मार के तो गिरा दिया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जीतने वाला तो मैं ही हूँ। और जैसे ही लाइमो नीचे आता
आता है सब बच्चे ये कहते हैं कि वाओ ये तो मो है, और मैंने सुना है कि इसके बाल मो फैमिली जैसे हैं। और सभी स्टूडेंट्स की ये सारी बातें सुन के मो ये सोचने लगता है कि वाओ मैं तो एक सेलिब्रिटी हूँ और ये लोग स्टूपिड पीपल नहीं है, बल्कि ये तो काफी अच्छे समझदार लग रहे हैं। लेकिन फिर अचानक से उनमें से एक लड़का कहता है कि देखो ये तो वही लड़का है जो कि टॉयलेट खाने के लिए आया था। और उसके बाद सभी बच्चे यही बोलने लगते हैं, जिससे मो की हालत क्या हो जाती है आप लोग देख ही लो। लेकिन यहाँ पे हमें लाई मो की कोई भी चीज नहीं दिखाई जाती है कि उसको कौन सा ग्रेड मिला है। अब हमको डायरेक्ट अगले स्टूडेंट के बारे में दिखाया जाता है जो कि इमोर्टल क्लेन से होता है और उसका नाम जुआन है और वो क्लास ए के ग्रेड ए से है। वो अपने इल्यूमिनेशन मैजिक का इस्तेमाल करके नांगोंग पे अटैक करता है और इसे देख के बाकी सारे लोग भी हैरान हो जाते हैं। लेकिन नांगोंग एक एक करके उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है और प्रोफेसर ये अनाउंस कर रहे होते हैं कि वाओ ये तो लाइटनिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है जो कि बहुत ज्यादा एक्सीलेंट है। और डीन उसे देखकर ये सोच रहे होते हैं कि ये लड़का देखने में तो बहुत ज्यादा कमजोर है लेकिन इसके अंदर बहुत ज्यादा कैपेसिटी है। और फिर अनाउंस किया जाता है कि हमें नांगोंग की तरफ से रिजल्ट आ चुका है। और फिर प्रेसिडेंट कहते हैं कि जुयान का लेवल मिस्ट्री टायर के लेवल 10वें का है और ये सबसे ज्यादा हाई लेवल पे है। और ये बात सुनते ही वहाँ के सारे बच्चे वाओ वाओ अमेजिंग अमेजिंग ऐसा चिल्लाने लगते हैं। लेकिन साओसिंग लू उसे देखकर ये सोच रहा होता है कि मुझे अब एक और ताकतवर ओपोनेंट मिल गया है। और फिर हमें वहाँ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जुयान अपना टेस्ट देने के बाद वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन अभी भी वहाँ पे लाइमो खड़ा होता है और उसने अभी तक टेस्ट दिया ही नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक उसने टेस्ट ही नहीं दिया है, वो वहीं पे खड़ा है कब से, क्योंकि बेचारा वो शौक हो गया होता है और कहता है कि मैं कौन हूँ, आखिर मैं कहाँ पे हूँ। और मो को उसका सर्वेंट दिखता है जो उससे कहता है कि मास्टर आपके लिए लंच रेडी है। और उसके बाद वो जब उस लंच को दिखाता है तो उसके अंदर टट्टी होती है जिसे देखकर लाइमो पूरी तरह से घबरा जाता है। फिर नांगोंग कहते हैं कि तुम अपना काम जल्दी से करो, कुछ ना कुछ करो वरना तुम्हारा टेस्ट कैंसिल कर दिया जाएगा। लेकिन मो अभी भी यही सोच रहा होता है कि वो तो बस एक इल्यूजन था, लगता है कि सही तरीके से खाना ना खाने की वजह से तुम्हारी दिमागी हालत खराब हो गई है। तो मो कहता है कि तुम जानते हो कि तुम आखिर क्या कह रहे हो। तो नांगोंग कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ और तुम भी जानते हो, इसीलिए तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद ही मो अपने पावर्स को एक्टिवेट करता है और कहता है कि थैंक्स फॉर एडवाइस, और नांगोंग पे अपने क्रॉप स्नेल से अटैक कर देता है। लेकिन नांगोंग बड़े ही आसानी से उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है जिसे देखकर मो भी चौंक जाता है। लेकिन उसके बाद मो स्माइल करता है और उसके बाद प्रेसिडेंट ये अनाउंस करते हैं कि मो मिस्ट्री टायर के लेवल 7 पे है और ये जर्नल स्टैंडिंग फेस के सोल टेक्निक पे है। लेकिन उसके बाद ही उसके पीछे से अचानक से रुई अटैक करता है और रुई के ऐसा करने की वजह से मो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि रुई सेंगवान तुम्हें ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई, तुमने तो मुझे लगभग मार ही दिया था। लेकिन फिर प्रेसिडेंट अनाउंस करते हैं कि रुई सेंगवान मिस्ट्री टायर के लेवल 8 पे है और वो जर्नल अंडरस्टैंडिंग फेस के स्वॉर्ड शिप पे है। फिर रुई कहता है कि लाइमो कि अगर कभी भी तुमने मेरी सिस्टर की दोबारा बेइज्जती की तो मैं तुम्हें इसके लिए सीरियसली पनिश करूंगा। और रुई को ऐसा बोलता हुआ देख के मो ये सोचता है कि ये तो पूरी तरह से बदल गया है, ये वैसा नहीं है जैसा ये कैपिटल सिटी में था। और फिर रुई कहता है कि मेरे एक फ्रेंड ने मुझसे ऐसा कहा था कि ड्रैगन की एक रेखा होती है और जो कोई उस रेखा को क्रॉस करता है वो मारा जाता है। तो रुई की बातें सुनने के बाद फी साओसिंग लू से कहती है कि तुम एक जेंटलमैन को कैसी कैसी चीजें सिखा रहे हो। तो साओसिंग लू अपने सर पे हाथ रखते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता है इसके बारे में कुछ भी। और रुई को ऐसा करता हुआ देख के क्वी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि अब वो पूरी तरह से चेंज हो गया है, वो इमोशंस को समझता है और ये सब साओसिंग लू ने किया है। थैंक्स साओसिंग लू। और उसके बाद प्रेसिडेंट एक एक करके सबको बुलाते हैं। अब लियो अपना टेस्ट देके जाती है तो उसका ग्रेड निकलता है क्लास 3 ग्रेड ए और मिस्ट्री टायर के लेवल 9 का। और उसे देख के मो और भी ज्यादा चौंक जाता है। और उसके बाद जुई आती है और वो अपना टेस्ट देती है कि वो क्लास 3 ग्रेड ए से है और उसका लेवल मिस्ट्री टायर के लेवल 8 का है। और अब फी आती है और फी को देख के मो पूरी तरह से लट्टू हो जाता है। और अब फी अपने समन स्पेल का इस्तेमाल करती है, लेकिन वो मन में ये सोच रही होती है कि यहाँ पे आए हुए जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं वो सारे साओसिंग लू को टारगेट करेंगे। और उसके बाद फी अपने पर्पल क्लाउड मिंग को बाहर बुलाती है जिसे देख के सभी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है। और उसके बाद प्रेसिडेंट भी कहते हैं कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि हमारे सामने एक लेजेंडरी एशियंट स्पिरिट बीस्ट है। और फिर फी मिंग को आगे बढ़ने के लिए यानी कि अटैक करने के लिए बोलती है और उसके लिए नांगोंग भी तैयार हो जाते हैं और सभी बच्चे भी उसको एकदम ध्यान से देख रहे होते हैं। लेकिन वो अचानक से नांगोंग के बदले जिस प्लेटफॉर्म पे डीन खड़े होते हैं उस पर अटैक कर देता है और उसको अपने मुंह से तोड़ देता है, जिसके बाद सभी कहते हैं कि इस मिंक ने तो हमारे डीन को ही खा लिया है। और उसके बाद फी उससे कहती है कि ऐसा करना बंद करो,
मैंने तुम्हें जो कहा है वो करो। और इसी के साथ हमारी इस एपिसोड का भी दी एंड यहीं पे हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलना। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।